So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcome you once again in the platform Easy to Learning। तो Easy to Learning के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। भैया WBJ के अंदर व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग को डिकोड करेंगे एंड आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग समझ में आ जाएगा। सो वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई रिक्वेस्ट once again you please share this video to all your friends and please subscribe Akash Time Education to get each and every update regarding and please subscribe Easy to Learning to get each and every update regarding upcoming WBJ 2025 काउंसलिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पे आप जानते हो कि लो कट ऑफ जाते हैं, मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड पे जो कट ऑफ जाते हैं बच्चे लोग, बहुत सारे लोग अच्छा कॉलेज उनको नहीं मिलता है, बट वही चांस उनको मिलता है डिसेंट्रलाइज्ड पे जाके, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड कट ऑफ नॉर्मल राउंड से बहुत ज्यादा लो जाता है। क्यों होता है भैया, रीजन है मैं बोलता हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले से पहले को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। देखिए डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग एक ऐसा काउंसलिंग है, एक ऐसा राउंड है जो WBJ बोर्ड कांटेक्ट नहीं करती है। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर कॉलेज खुद से कांटेक्ट करती है एंड इसका नोटिफिकेशन आपको वही कॉलेज के वेबसाइट पे देखने को मिलता है। आपको अलग से WBJ के वेबसाइट में कोई अपडेट देखने को नहीं मिलता है। भैया होता कब है, देखिए मॉप अप राउंड होने के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होता है तो कॉलेज के पास एक नॉलेज आता है कि मेरा 50 सीट है। समझ लीजिए जादवपुर में CSE 50 सीट है। अब 50 के अंदर एडमिशन हुआ है, जो इतने सारे बच्चे एडमिशन लिए हैं, समझ लीजिए कि एडमिशन लिए हैं 40 बच्चे, कुछ सीट वैकेंट ऑल टाइम रह जाते हैं। रीजन क्या होता है, बहुत सारे लोग अच्छा कॉलेज लेके अपग्रेड करके चले जाते हैं, बहुत सारे लोग को IITs वगैरह मिल जाते हैं, CUET वगैरह अलग एग्जाम देके VIT वगैरह चले जाते हैं, तो सीट्स वैकेंट हो जाती है। तो ये सीट्स को क्या करते हैं, ये सीट्स को वो पर्टिकुलर कॉलेज जो है अपने वेबसाइट में बोल देते हैं कि हम जादवपुर है, हमारे अंदर 10 सीट OBC आप बोल सकते हो, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी वाइज देते हैं कि इतने सीट्स वैकेंट है, आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो यही बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है, जो पर्टिकुलर वो कॉलेज नोटिफिकेशन निकलते हैं, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। ओनली जादवपुर, कैलकाटा, कोल्हानी, जलपाईगुड़ी, कोचबिहार जो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज है गवर्नमेंट में होता है। कोई प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग देखने को नहीं मिलता है, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में ही होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि भैया कैसे पार्टिसिपेट करें। कोई सा भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जादवपुर में शायद क्राइटेरिया देते हैं कि हमारा GMR 10,000 तक होना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, और बाकी कॉलेज के लिए ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं रहता, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक गूगल फॉर्म या फॉर्म का लिंक वो दे देते हैं, उसको फिलअप करना पड़ता है एंड एक पर्टिकुलर डेट आपको दिया जाता है कि आप 20 तारीख या 25 तारीख को एक डेट दिए जाते हैं कि उस डेट में आप इसी टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलेज के कैंपस में किसी जगह पे आइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए एंड तुरंत वही के वही फीस जमा करके आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है किन बच्चों के लिए। समझ लीजिए कि मेरा रैंक क्या है, कि मेरा रैंक ना समझ लीजिए जादवपुर में ही पकड़ता हूँ, जादवपुर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का नॉर्मल मॉप अप राउंड तक 5000 का कट ऑफ गया है, मेरा रैंक है 7000। क्या होता है, प्रिंटिंग का भी 10 सीट बचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे नहीं आए काउंसलिंग के लिए, तो आपको 7000 भी वो सीट मिल सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बन जाता है। तो ये ऑब्वियसली एक अच्छा मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वो सारे बच्चों के लिए जो ट्राई करना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड पे। फीस ज्यादातर कॉलेज नहीं लेते, कोई अप्लाई करने का कोई फीस नहीं है, नॉर्मली जस्ट फॉर्म फिल करके वहां पे अपीयर होना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स लेके, रैंक कार्ड हो गया, एडमिट हो गया, आधार वगैरह हो गया, स्कूल का मार्कशीट वगैरह हो गया, वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, वहीं पे ही फर्स्ट सेम का फीस पेमेंट होता है, तुरंत एडमिशन हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली डिड नॉट गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टिल मॉप अप राउंड। ओके, मॉप अप राउंड के बाद होता है, मॉप अप राउंड के लगभग 1 महीने बाद होता है, बेसिकली जब कॉलेज का क्लासेस स्टार्ट हो जाता है उस टाइम के बाद। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मैं आउटसाइड स्टेट हूँ, क्या अप्लाई कर सकता हूँ? यस कर सकते हो, आप जादवपुर कैलकाटा में कर सकते हो, ये दोनों में तो आपका एंट्री है, तो आप ये दोनों में कर सकते हो। भैया मुझे कोल्हानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, मैं जादवपुर का कोई एक ब्रांच पे पावर इंजीनियरिंग या केमिकल पे ट्राई करना चाहता हूँ डिसेंट्रलाइज्ड पे, क्या मेरा पुराना सीट रहेगा या चला जाएगा? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड पे, आपका पुराना वाला जो सीट है वो कहीं पे नहीं जाएगा, वो ठीक ठाक ही रहेगा, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये एक डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का एक ओवरव्यू मैं आपको शेयर कर पाया हूँ। बहुत सारे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ भैया एक्सपेक्टेड क्या होगा? मैं जो कट ऑफ नॉर्मली आपको बोलता हूँ यहाँ पे चैनल पे, वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड को लेके ही बोलता हूँ, तो आपको इसको लेके चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पे जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज है आपको एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम वहां पे मेंशन किया कि